हम आज चैप्टर 3 कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने वहाँ लास्ट क्लास में 3.3 कवर की थी, उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सीखा था और इस वाली एक्सरसाइज में हम एलिमिनेशन मेथड के ऊपर फोकस करेंगे। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड पे जाना है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड तो हम एक क्वेश्चन है इसमें, वैसे क्वेश्चन तो है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हम सीख चुके हैं, तो पहले हम इसको एलिमिनेशन से करेंगे एंड देन इसी को सब्स्टिट्यूशन से करेंगे। एक ही क्वेश्चन को दोनों मेथड से करेंगे। आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। आंसर्स में तो कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशन है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये आपकी सेकंड इक्वेशन है। तो देखो, एलिमिनेशन मेथड की खास बात ये है कि अगर इसको सॉल्व करना है तो पहले तो जो x का कॉफिशेंट या y का कॉफिशेंट, किसी का भी कॉफिशेंट इक्वल बनाना चाहिए हमें, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर x का कॉफिशेंट तो 1 है और यहाँ x का कॉफिशेंट 2 है। तो अगर मैं x को कॉफिशेंट को इक्वल बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 1। तो इसको लिख दो पहले, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन by 2 and second equation by 1। मतलब सेकंड वाले को तो 1 से और फर्स्ट वाले को 2 से, तो 2 से इंटू कर दो। तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 और यहाँ पर 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, है ना। अब इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे इस दोनों कॉफिशेंट इक्वल बनाने का क्या मतलब है। दोनों कॉफिशेंट इक्वल बनाने से ये होगा कि अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, मतलब इस इक्वेशन को इसमें से माइनस कर दें, तो क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, है ना। तो सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन फ्रॉम दिस। तो ये साइन चेंज कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस। अगर देखो, अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं ना। जैसे ऐसे अगर हम देखें, अगर किसी को माइनस करना है तो जैसे माइनस 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 है। अगर ये इसको मैं खोलूँ, माइनस खोलूँ, तो माइनस 2x प्लस 3y, ये -4। तो ये जो नीचे वाले साइन जो मैंने लगाया ना, ये अब एप्लीकेबल साइन है, ये ऊपर वाली साइन इग्नोर मारने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो इन साइंस को ही ध्यान में देंगे आप, ओके। तो ये कट जाएगा, प्लस माइनस कट गया और यहाँ पे क्या है, 2y और 3y 5y हो गया। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 में से 4 डाउन करें 6, तो y इक्वल टू आ गया 6/5, है ना। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 6/5। अब पुट y इक्वल टू 6/5 इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूँ इसी को, तो इसी को पुट करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो x y कितना है, y आपका है 6/5 इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू आ गया 5 माइनस 6/5। तो x इक्वल टू आ गया 25 माइनस 6 अपॉन 5, दैट इज 19/5। तो x इक्वल टू 19/5, ओके। x y इक्वल टू 6/5, x इक्वल टू 19/5। तो ये आपका एलिमिनेशन मेथड है, ठीक है ना। पहला क्या स्टेप है, पहले तो हम किसी के भी x के कॉफिशेंट या y के कॉफिशेंट इक्वल कर सकते हैं और फिर उस जो वैल्यू निकलेगी उसको फर्स्ट में पुट कर देंगे। और सब्स्टिट्यूशन मेथड तो जो हम सीखते हैं उससे ही भी करके देखते हैं एक बार। सेम क्वेश्चन को करते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5,
x प्लस वाई इक्वल टू 5। तो फ्रॉम फर्स्ट हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 5 माइनस वाई। पुट x इक्वल टू 5 माइनस वाई इन सेकेंड, है ना, ये मैंने बताया था आपको कि पहले से निकाले तो दूसरे में पुट करेंगे। अच्छा, तो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। अब x की जगह हम पुट कर रहे हैं 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। तो 10 माइनस 5y इक्वल टू 4। तो माइनस 5y इक्वल टू 4 माइनस, ये हो गया वो माइनस 6 हो गया। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6 बाय माइनस 5। लो भाई y आ गया ना, हमारा सेम वैल्यू आ गया 6 बाय 5। अब पुट इन फर्स्ट आपकी थी x प्लस वाई इक्वल टू 5, है ना। तो x प्लस वाई 6 बाय 5 इक्वल टू 5। x इक्वल टू 5 माइनस 6 बाय 5। तो दिस इज 25 माइनस 6 ऑन 5, ये आपका 19 बाय 5। तो x इक्वल टू 19 बाय 5 आ गया। तो देखो दोनों ही मेथड से वैल्यू सेम आने वाली है हमारी। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया और एलिमिनेशन भी सीख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरा सॉल्व कर दिया है, दोनों मेथड से करा है, पहले एलिमिनेशन मेथड से किया है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद करेंगे और आंसर मैच करेंगे, ठीक है। ऐसे ही इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से भी किया है, बिल्कुल सेम आंसर्स आएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा। थर्ड क्वेश्चन भी देखो। आपको क्या करना है, पॉज करके खुद सॉल्व करना है। एलिमिनेशन से सॉल्व करो एंड देन इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो। ये रहा सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये पूरा क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व किया है। तो ये थोड़े लंबे हो जाते हैं इसलिए मैंने पूरे सॉल्व कर दिए। आपकी प्रैक्टिस के लिए ये ज़रूरी है कि आप खुद करें, ठीक है, और सोल्यूशन मैच कर लें इससे। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स पे बताइए, हम वो उससे सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये आपकी क्वेश्चन है, इसे भी फोर्थ क्वेश्चन को पहले एलिमिनेशन से किया, इसकी फोटो ले लो, ठीक है, और फिर इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से किया, ठीक है। अगर मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसमें आपकी प्रैक्टिस भी कम होगी। अब इस सिचुएशन से क्या है कि आप प्रैक्टिस खुद करें, आंसर मैच करें, तो ये ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा आपके लिए। तो यहाँ से वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम में हमें पहले जैसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम पूरा सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो पहले फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। अब देखो एलिमिनेशन से ही करेंगे हम, ठीक है। तो एलिमिनेशन से करना है और क्वेश्चन है हमारा, इफ वी एड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द न्यूमरेटर होगा, ठीक है। दिस इज न्यूमरेटर and fraction reduced to 1, it become half if add 1 to the denominator. What is the fraction, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम चलते हैं, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। पहले तो बोल रहा है इफ वी ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर में से तो 1, और एक मिनट क्वेश्चन मैं चेक कर लेता हूँ एनसीईआरटी से, ठीक तो है। add 1 to the numerator, okay,
हमने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत देख लिया है। यहाँ पे न्यूमरेटर है, ओके, ठीक है ना, न्यूमरेटर है और यहाँ डिनोमिनेटर, ठीक है, ठीक है। अब वो क्वेश्चन हो गया, इफ वी ऐड 1 टू द numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it become half if we add only 1 to the denominator. What is the fraction? ठीक है, अब ठीक है बिल्कुल। तो let the fraction be x upon y, ठीक है। ऐड कर दो 1 टू द न्यूमरेटर और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो ये तो पहली इक्वेशन बनेगी यहाँ से, और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इट बिकम हाफ इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। कहता है ये हाफ अगर हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें तो इट बिकम हाफ। तो पहले इन दोनों से इक्वेशन निकाल लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1, तो x माइनस वाई दिस इज इक्वल टू माइनस 2, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। अब यहाँ पे 2x इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। तो एलिमिनेशन मेथड अगर हम करें तो उसमें हम कैसे करते हैं भाई, पहले तो हमारा टारगेट क्या होता है कि किसी भी एक कॉफिशेंट को इक्वल बना लो, x का कॉफिशेंट हो या y का कॉफिशेंट हो। तो इसमें जो हम देख रहे हैं, हम देख पा रहे हैं इसमें ना y का कॉफिशेंट तो इक्वल ही हो गया, ध्यान दो, यहाँ देखो y का कॉफिशेंट इक्वल है, तो हमें मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन है, मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दोनों सेम है तो सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, सब्ट्रैक्ट कर लो, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये कटेगा तो माइनस एक्स बचेगा और यहाँ पे माइनस 3 बचेगा, तो x इक्वल टू 3। अब पुट x इक्वल टू 3 इन एनी इक्वेशन, कोई भी, मैं 1 में पुट कर रहा हूँ, तो x की वैल्यू क्या है, ये 1 है ना, तो x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस वाई आपका आ जाएगा माइनस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 5, माइनस से माइनस कटेगा तो y इक्वल टू 5। तो फ्रैक्शन हमारा क्या है, फ्रैक्शन हमारा होगा x अपॉन वाई, तो x अपॉन वाई, x की वैल्यू आपकी आई थी 3 और y की आई 5, तो 3/5 इज अवर आंसर, 3/5, ओके, दिस इज द फ्रैक्शन, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। अगर हम चेक करें कि अगर इसमें जैसे लिखा हुआ है, क्या लिखा है इसमें, लिखा है इफ ऐड टू 1 टू न्यूमरेटर, अगर मान लो ऐड 1 करा तो 3 + 1 4 हो जाएगा ना, और सब्ट्रैक्ट 1 करो, 1 करो सब्ट्रैक्ट, तो ये आ गया 4/4, तो ये 1 के बराबर होगा, तो रिड्यूस टू 1 हो गया, बिल्कुल करेक्ट। और अगर 3/5 है, दूसरी इक्वेशन कहता है ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में ऐड करो, तो 3/6, तो 1/2, तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1/2, ये देखो यहाँ 1/2, तो हमारा बिल्कुल करेक्ट है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आप जल्दी से जल्दी करेंगे हम। 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, नूरी 3 गुना थी, तो नूरी बड़ी है भाई, कौन है, नूरी बड़ी है, ये छोटा है, छोटा बड़ा इसमें ध्यान रखना होता है बस। 10 years later, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, ठीक है। हाउ आर नूरी एंड सोनू, हाउ ओल्ड आर नूरी, देखो प्रेजेंट एज, ऐसे जब भी क्वेश्चन आए ना तो पहले प्रेजेंट एज मान लो, तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज एक्स मान ली, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इसकी वाई मान ली। अब देखो 3 साल, 5 years ago, तो 5 years ago की बात करो, 5 years ago नूरी कितने साल की होगी, नूरी 5 साल पहले, 5 साल पहले 5 साल छोटी होगी, तो x - 5 years होगी, है ना, ये ईयर्स में है, ओके।
और सोनू भी 5 साल छोटा हो जाएगा, आज से 5 साल छोटा होगा ना, तो आज उसकी वाई है और 5 साल छोटा हो जाएगा। अब जो बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड में लिखो, और जो छोटू है ना उसे राइट हैंड साइड में लिखो। सोनू छोटू है, ठीक है, बड़ा छोटा लिख लिया। बड़ा छोटा हो गया जी। अब जो छोटा है ना उससे मल्टीप्लाई किया जाता है, जैसे कि नूरी 3 टाइम्स, थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 3 टाइम इससे करना पड़ेगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। अब दूसरी कहानी क्या है, कहता है 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर। तो ये एगो की बात हो रही थी ना, अब 10 साल बाद चल रहे हैं, आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद नूरी कितनी की हो जाएगी, नूरी 10 साल बड़ी हो जाएगी, प्रेजेंट एज में 10 साल जोड़ देंगे। ऐसे ही सोनू भी 10 साल बड़ा हो जाएगा, वाई में 10 साल जुड़ जाएंगे, तो बड़ी ही रहेगी, नूरी 10 साल बाद भी बड़ी ही रहेगी। तो बड़ा लेफ्ट में और छोटा राइट में, है ना। अब क्या करना है, छोटे से इंटू, छोटे से कितना है, ट्वाइस बोला है, ये ट्वाइस बोला है ना, तो छोटे से ट्वाइस इंटू कर देंगे। तो बस इक्वेशन निकालो, x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो x माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y दैट इज प्लस 10, ठीक है। ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई, ये प्लस 10 है। ओके, 20 में से 10 गए तो 10 ही बचे। तो ये दोनों इक्वेशन आ गए। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये है, सेकंड इक्वेशन ये है। आप खुद सॉल्व करके देखो और हमारे से आंसर चेक कर लो। ये लो, ये आंसर चेक कर लेंगे, ठीक है ना। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड, ये पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर रखा है। तो आप अपना सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाओ और पॉज द वीडियो, सॉल्व इट, ठीक है, और कंपेयर इट। नेक्स्ट, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। देखो 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं भाई, 2 डिजिट जैसे 23 है हमारा, 2 डिजिट नंबर है। इसमें एक प्लेस तो होता है यूनिट प्लेस, एक प्लेस होता है 10 प्लेस, ठीक है ना। और अगर हम देखें यूनिट प्लेस तो हमेशा 1 से इंटू होता है, और 10 प्लेस हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है, 10 से। तो ये 3 और ये 2, प्लेस वैल्यू चार्ट आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में। तो यहाँ पे देखो उसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए याद करना है कि जब भी डिजिट वाला है ना, सम ऑफ टू, ये 2 डिजिट नंबर बोला है ना, तो 2 डिजिट में एक होता है यूनिट और एक होता है 10। मान लो यहाँ पे 3 डिजिट होता तो ये हो जाता, है ना। तो ये यूनिट, ये 10 और ये 100। ओके, तो यूनिट वाला 1 से, 10 वाला 10 से और 100 वाला 100 से इंटू होता है। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये तो आपने पढ़े हैं, तो इनका ध्यान रखना है। तो जब भी 2 डिजिट नंबर वाला जब क्वेश्चन आएगा ना, तो हमेशा हम क्या करेंगे, पहले यूनिट और मतलब एक्स और वाई की फॉर्म में 2 डिजिट नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए लेट यूनिट प्लेस डिजिट, मान ले यूनिट प्लेस डिजिट है एक्स और 10 प्लेस डिजिट कौन सी है, वाई, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा, एक्स और वाई की फॉर्म में। ओरिजिनल नंबर मतलब जो 2 डिजिट नंबर बनेगा। अगर मान लो यूनिट प्लेस एक्स है और 10 डिजिट वाला वाई है, तो मैंने क्या सिखाया कि जो 10 डिजिट वाला है वो 10 से मल्टीप्लाई होगा। जैसे वाई 10 डिजिट वाला है तो वाई 10 से मल्टीप्लाई होगा, और यूनिट वाला 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो हमारा ओरिजिनल नंबर निकल आया 10y प्लस एक्स, ठीक है। दिस इज अवर ओरिजिनल नंबर। ओके, अच्छा, 9 टाइम ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर मैं मान लो ऑर्डर रिवर्स कर दूं, इफ ऑर्डर
रिवर्स्ड। ऑर्डर रिवर्स का मतलब जो यूनिट प्लेस है वो 10 प्लेस बनाओ और जो 10 प्लेस है वो यूनिट प्लेस बनाओ। तो यूनिट प्लेस क्या हो जाएगा, अरे देखो ये 23 था ना, अब ऑर्डर रिप्लेस कर दो तो ये नंबर हो जाएगा 32, है ना। जो यूनिट 10 प्लेस है वो यूनिट बना दो और यूनिट वाले को 10 प्लेस बना दो, वो ये कह रहा है। तो ध्यान दो, हमारा यूनिट प्लेस क्या था x, तो अब यूनिट प्लेस क्या बन जाएगा y, और 10 प्लेस कितना बन जाएगा, 10 प्लेस वाला बन जाएगा x। तो रिवर्सिंग नंबर क्या आ जाएगा, रिवर्सिंग नंबर, देखो एक चीज याद रखना, जो 10 प्लेस वाला होता है ना वो 10 से इंटू होता है, तो रिवर्सिंग नंबर x है ना 10 प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, और यूनिट प्लेस वाला 1 से मल्टीप्लाई, तो रिवर्सिंग नंबर आ गया 10x प्लस वाई, दिस इज रिवर्सिंग नंबर। अब जो क्वेश्चन कह रहा है उसके ऊपर चलते हैं। ये तो हमने ओरिजिनल नंबर निकाल के रख लिया और ये हमने 10 प्लेस नंबर निकाल लिया। अब अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हम बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, देख ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। रिवर्सिंग द डिजिट तो ये है 10x प्लस वाई, इसका 210, बस हमारी इक्वेशन बन गई। अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो 90y प्लस 9y, दिस इज 20x प्लस 2y, सबको एक साइड ले आते हैं। 90y, ये 9x आएगा यहाँ, 90 और 9x होगा ना यहाँ, नाइन एक्स माइनस 20x माइनस 2y। ओके, तो 90 में से 2 तो 88y हो गया, और यहाँ से 11 x इक्वल टू, तो डिवाइड बाय 11 कर दो इसको, क्योंकि 11 से डिवाइड हो रहा है, तो 8y माइनस x इक्वल टू 0, दिस इज अवर सेकेंड। तो ये फर्स्ट इक्वेशन बना दी हमने और सेकंड इक्वेशन बना दी। फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई। अब बस सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना तो हम एलिमिनेशन से अच्छी तरह से सीख ही चुके हैं। तो देखो ये हमने सॉल्व कर दिया, ये दोनों इक्वेशन हमने सॉल्व कर दी और हमारा फाइनल आंसर 18 है। ओके, तो चेक कर लेना आप अपना। अच्छा, मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। अच्छा जी, Meena went to a bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give 50 rupees and 100 rupees note only. यार उसको 2000 रुपये निकालने हैं। ओके, मीना को 2000 रुपये निकालने हैं और वो क्या कह रही है, कैशियर से कह रही है कि मुझे 50 रुपये के और 100 रुपये के नोट चाहिए ओनली। तो बस इससे पहले 50 रुपये और 100 रुपये को एक्स वाई मानना पड़ेगा। लेट ₹50 नंबर ऑफ ₹50 नोट इज एक्स और नंबर ऑफ ₹100 नोट इज वाई। अब देखो 50 रुपये के एक्स नोट, मान लो 10 नोट है तो 50 से इंटू करेंगे तो 500 रुपये हो जाएंगे ना। तो इंटू करके अमाउंट को नंबर से इंटू करना पड़ेगा, तभी तो रुपीज़ में वैल्यू निकलेगी। तो इसका मतलब 50x प्लस 100y, और टोटल कितने रुपए निकालने हैं हमें, 2000 रुपये। तो ये रुपीज़ की इक्वेशन बन गई है। सिर्फ इसमें ये भी रुपीज़ दोनों का टोटल रुपीज़ में आंसर आ गया। अच्छा, वो कह रही है मीना को केवल 25 नोट मिले, तो नंबर ऑफ नोट मतलब ये नंबर ही तो थे। तो दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 25। अच्छा, इस पहली इक्वेशन को हम डिवाइड कर सकते थे 50 से, 50 से डिवाइड कर लो तो x प्लस 2y, 5 4 जा ना 50, तो ये फर्स्ट इक्वेशन ये मान के चलना। और अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। इक्वेशन बनाना इंपॉर्टेंट है, बाकी सॉल्व तो एलिमिनेशन मेथड से ही करना है जैसे हम करते आए हैं। तो ये हमारी हो गई कुछ, ठीक है ना।
आपके 50 रुपए के नोट 10 निकलेंगे, और ये अगर हिसाब लगाए तो 50 रुपए के 10, तो ऐसे, और 100 रुपए के 15, तो देखो टोटल कितने हो गए, 500 तो ये, और 15 15 नोट है, 1500 ये, तो टोटल 2000। तो उसके पास टोटल 2000 रुपये ही तो निकालने थे उसे, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। चलो फिफ्थ क्वेश्चन पे चले। ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ फिक्स चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहले 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है। मतलब अगर कोई बुक्स लेता है तो 3 दिन तक अगर वो रखे तो उसका फिक्स ही चार्ज रहेगा, उसको एक्स्ट्रा रुपीज़ नहीं दे रहे हैं। अगर 3 दिन के अंदर वो बुक वापस कर जाता है तो उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। विद इन 3 days अगर वो वापस करता है, लेकिन 3 दिन के जैसे ऊपर होगा तो आपके चार्जेस लगेंगे, पेनल्टी लगेगी उस पर, तो चार्जेस बढ़ जाएंगे। तो जैसे एडिशनल चार्ज है एक, तो फिक्स चार्ज है ना। तो फिक्स चार्ज कितने दिन का है, 3 days का। तो हम मान लेते हैं लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 days इज एक्स रुपीज है ये, मान लो इतने रुपए का फिक्स चार्ज है। अच्छा जी, और एडिशनल चार्ज भी है कुछ, तो एडिशनल चार्ज भी मान लेते हैं, एडिशनल चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज है ना, ईच एक्स्ट्रा डेज, मतलब 3 दिन से ऊपर जाएगा तो वो एक्स्ट्रा डेज के चार्ज लगने स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये वाई मान लिया हमने। अब सरिता पेड 27, ओके 27 फॉर ए बुक शी कैप्ट फॉर 7 days। अच्छा, 7 दिन में से 3 तो फिक्स था, तो 4 दिन के एक्स्ट्रा चार्ज देने पड़े होंगे उसको। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 3 दिन तो ये, और 4 दिन के एक्स्ट्रा, तो टोटल उसने 27 रुपये दिए, तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, और सुशी जो है 21 रुपये दे रही है, कितने दिन के लिए कहा, 5 दिन के लिए। तो 5 में से 3 दिन तो फिक्स थे, तो 2 दिन एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, 2 दिन के एक्स्ट्रा चार्ज लग गए, तो 5 दिन के 21 रुपये दिए हैं। तो ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इसको सॉल्व करना है बस। 2 इक्वेशन बनी, यहाँ पे तो कॉफिशिएंट भी सेम है, सीधा सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो बड़ा ही आसान है। ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, तो फिक्स चार्जेस 15 रुपये निकलेंगे, और पर डे चार्जेस जो एक्स्ट्रा चार्जेस है वो 3 रुपये निकलेंगे। तो इस तरीके से पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है हमारी, ठीक है। तो नेक्स्ट, अब तो नए टॉपिक पर ही मिलेंगे, चैप्टर 3 हमने पूरा करा दिया है, तो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, आप प्रैक्टिस करें।